पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 बार बेहोशी के बाद एम्स में भर्ती हुए, डॉक्टर टेस्ट करके डिस्चार्ज का फैसला लेंगे। जलंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। मकर संक्रांति पर अकोला पुलिस की जीवन रक्षक पहल, नायलॉन मांझे से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी आर्च, 10 लाख से ज्यादा का नायलॉन मांझा जब्त किया गया। कानपुर के लाजपत भवन में स्वामी विवेकानंद युवा समिति की ओर से युवा चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। युवा चेतना कार्यक्रम में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और विवेकानंद समिति के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के दावे खारिज, आईसीसी ने खोल दिया पोल। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा टीम की ओर से बांग्लादेश को नहीं भेजा गया कोई पत्र। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतने के बाद टीम इंडिया दूसरे ओडीआई के लिए राजकोट पहुंची। खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप स्वागत के दौरान जॉली मूड में नजर आए, नाचते हुए। वहीं पहले मैच में हीरो बने विराट कोहली को होटल मैनेजमेंट ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी थी। क्रिकेटर शिखर धवन ने गर्लफ्रेंड सोफी शाइन को शादी के लिए प्रपोज किया। हमेशा साथ रहने की कसमें खाई। उत्तर भारत में सर्दी का कहर, दिल्ली से हिमाचल तक लुढ़क गया है तापमान। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान रहा 0.6 डिग्री। बाहरी इलाकों में 0 के करीब पहुंच गई है ठंड। अगले 2-3 दिनों तक ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में पाला पड़ेगा। चमोली में भीषण ठंड के बीच जंगलों में भीषण आग लगी। आसमान में दिखाई दिया है धुएं का गुबार। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड है। श्रीनगर में तापमान पहुंच गया -6 डिग्री के आसपास। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में छोटे झरने, नाले और पानी की पाइपलाइन जम गई है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक ठंड जारी रहने का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फबारी से यातायात बाधित हो गया। रास्ते से हटाई जा रही है बर्फ। मनाली में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में मनाली पहुंचे सैलानी, जमकर खरीदारी कर रहे हैं सैलानी। अहमदाबाद के जमालपुर में एशिया के सबसे बड़े पतंग बाजार, करोड़ों का होता है यहां कारोबार। यूपी में मकर संक्रांति के लिए सज गए बाजार। सहारनपुर में दिखाई दिया पतंगों का क्रेज। प्रयागराज में मकर संक्रांति के पहले माघ मेला में आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम नगरी। एमपी के श्योपुर में मिट्टी ढो रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार मां और बेटे को रौंद डाला। बेटे की दर्दनाक मौत हुई, मां की हालत नाजुक। हरदोई में पुलिस की सुरक्षा में महिला की गोली मारकर हत्या, इलाज के दौरान मौत हुई। आरोपी पति गिरफ्तार, लापरवाही में 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। करनाल में एक घर में मिले बुजुर्ग दंपति के शव, रस्सी से बंधी हुई थी दोनों ही की लाश, जांच जारी। लखनऊ में रोहतास एनक्लेव अपार्टमेंट में भयंकर आग लगी। बचने की कोशिश में महिला की गिरकर मौत हुई, पति झुलसा। मुजफ्फरपुर में घने कोहरे में NH57 पर बड़ा हादसा हुआ। 3 एम्बुलेंस समेत कई वाहन आपस में ही भिड़ गए, 3 लोग घायल हुए। करनाल में नदी में डूबी कार, ड्राइवर की मौत हुई। एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर मृतक को कार से बाहर निकाला। अकोला में कार की बाइक से जोरदार टक्कर हुई, महिला और बेटी गंभीर रूप से घायल। बगा में आपसी विवाद को शांत कराने गई पुलिस की टीम पर हमला, घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जांच जारी। एमपी के रतलाम में एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर रोकने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने हमला किया। हमलावरों में शामिल बीजेपी के पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में प्रेम विवाह से परेशान पिता ने अपने ही दामाद को गोली मारी। 1.5 साल पहले शादी हुई थी, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों के खिलाफ चलाया गया प्रशासन का बुलडोजर, लोगों ने सहयोग भी किया। यूपी के देवरिया में दूसरे दिन भी अवैध मजार के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी रहा। बुलडोजर से चला लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात था। पटियाला में पुलिस 2 शार्प शूटर्स के बीच खूनी मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में दोनों ही शूटर घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के सोनभद्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया, 2 की गिरफ्तारी। एमपी के रीवा में सराफा दुकान में चोरी करने के शख्स पर गुटखा थूकना भारी पड़ गया। थूकने के लिए उठाया नकाब और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया चेहरा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी में छाई देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ने पति निक जोनस का हाथ थामकर स्वैग से एंट्री की। गोल्डन ग्लोब 2026 में प्रियंका चोपड़ा बनी अवार्ड प्रेजेंटर। सीरीज एडोलेसेंस और लियोनार्डो की फिल्म को 4 अवार्ड मिले। ओवन कूपर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड। आवारा कुत्तों के लिए मीका सिंह का बड़ा ऐलान, 10 एकड़ की जमीन दान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से अपील करके कहा सही स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए।
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पालतू कुत्ते के साथ आउटिंग की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। लिखा, मेरा सुख। खुदरा महंगाई दर की उछाल दिसंबर में बढ़कर 1.33% पर पहुंची। नवंबर के मुकाबले करीब दोगुनी बढ़ोतरी। इंस्टाग्राम के 1.75 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हुआ है। डार्क वेब पर बिक रहा है यूजर नेम, फोन नंबर, ईमेल, घर का पता। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित यूजर्स। ओपन एआई का आने वाला एडवांस मॉडल ऑफिस के कामों में इंसान को पीछे छोड़ देगा। रोजमर्रा के ज्यादातर कामकाज को इंसानों से ज्यादा सटीक और तेज तरीके से करेगा ये मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युवा पीढ़ी पर मुझे भरोसा है। 2047 तक की यात्रा को बताया भारत के लिए अहम। आज गुजरात के दौरे पर अमित शाह 5 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मनसा में विकास कार्यों का उद्घाटन किया। पेज और BSL-4 बायो फैसिलिटी का शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। पावर टसल के बीच सिद्धरमैया और DK शिव कुमार से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में संदिग्ध निपाह वायरस मामले पर JP नड्डा निपाह वायरस मामले की पहचान के बाद पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। एक्सपर्ट्स की टीम बंगाल भेजी गई। बंगाल में जारी है सियासी संग्राम। प्रतीक जैन के घर पर ईडी छापे की जांच में पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों को तलब किया। पड़ोसियों से भी पूछताछ। आईपैक रेड को लेकर अभिषेक बनर्जी का नया बयान। कहा, ईडी आईपैक के डेटा चुराने आई थी, केवल कोलकाता कार्यालय पर छापे का उद्देश्य नहीं था। अभिषेक बनर्जी का आरोप, आईपैक से दिल्ली और हैदराबाद कार्यालय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल कोलकाता में ईडी छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। परिवार और बच्चों को भी परेशान किया गया। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी का आरोप, बंगाल सरकार आम लोगों की समस्याओं की बजाय अपने नेताओं की रक्षा करने में लगी है। ईडी कार्रवाई से साफ हो गया है। बंगाल में उद्योग, शिक्षा और रोजगार की कमी पर अधीर रंजन चौधरी ने चिंता जताई। का लाखों लोग नौकरी की तलाश में पलायन कर रहे हैं। मकर संक्रांति से पहले जर्मनी के साथ रिश्तों की नई उड़ान। आतंकवाद के अंत के लिए दोनों ही देशों का प्रण। 4 ऐतिहासिक समझौते, डिफेंस और सेमीकंडक्टर पर बनी है बात। वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री का कार्यालय नए सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो जाएगा। ये सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा। बजट सत्र की तारीखें तय। राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी शुरुआत। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी जनरल बजट। अप्रैल तक चलेगा सत्र। 2 चरणों में चलेगा बजट सत्र। 28 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र, 13 फरवरी तक। पहला चरण 9 मार्च से दोबारा बैठक। 1 फरवरी को बजट डे। निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट। दिल्ली के यमुना में जल्दी चलेगा इको फ्रेंडली क्रूज। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, फरवरी के महीने में दिल्ली वाले कर सकेंगे मजा। राजधानी में गोवा जैसी सुविधाएं। BMC चुनाव को लेकर नगर आयुक्त भूषण गागरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का BMC चुनाव की तैयारियां पूरी, सुचारू मतदान का आश्वासन दिया गया। नगर आयुक्त भूषण गागरानी ने जानकारी दी, 15 जनवरी को मतदान, 16 जनवरी को मतगणना है। 1700 उम्मीदवारों में 878 महिलाएं। BMC चुनाव को लेकर बोले आदित्य ठाकरे। कहा, सहानुभूति के लिए फडणवीस कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी चाहे जो कर ले, लेकिन जीतेगी नहीं। जनता को विश्वास नहीं है। पुणे में सीएम फडणवीस के अपराधी पृष्ठभूमि वाले टिकट बयान पर पवन खेड़ा का तंज। अजीत पवार के साथ गठबंधन क्यों जरूरी था। पवन खेड़ा का हमला, मोदी ने पहले प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, हेमंता और शुभेंदु अधिकारी पर लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। अब उन्हीं के साथ उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं। BMC चुनाव को लेकर पवन खेड़ा ने कहा, क्या मुंबई सिर्फ गुजरात के दोस्तों के लिए है। मुंबई के साथ हो रहा है धोखा। BMC यानी कि बर्बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बदलना होगा। अकोला के अकोट में फिर से उजागर हुआ बीजेपी और AIMIM का गठजोड़। AIMIM के समर्थन से बीजेपी नेता का बेटा बना स्वीकृत नगर सेवक। सियासी हलचल तेज हुई। बीजेपी और AIMIM के गठबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी ने स्थानीय विधायक प्रकाश भाड़साकले को किया था कारण बताओ नोटिस जारी। अकोला में बीजेपी AIMIM गठबंधन विवाद पर प्रकाश भाड़साकले का बयान। जितेन बरेठिया का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र के अंबरनाथ चुनाव में बड़ा खेल हुआ। विप के खिलाफ जाकर कॉर्पोरेटर्स ने अजीत गुट के बीजेपी के विरोध का वोट किया। शिंदे गुट का समर्थन किया गया। LOC पर पाक की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर में दिखे 5 आतंकवादी ड्रोन्स। पुंछ राजौरी में अलर्ट मोड पर सेना। यूपी की कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, सब चंगा। टूरिज्म के साथ निवेश भी तेजी। ताजमहल में शाहजहां उर्स पर रोक लगाने की मांग। हिंदू महासभा ने प्रशासन को सौंपा है ज्ञापन। बोले, तेजो महाल है, हम भी भोले बाबा का ध्वज फहराएंगे। KGMU धर्मांतरण रैकेट के मामले में सामने आया लाल किला ब्लास्ट का कनेक्शन। दिल्ली धमाके के आरोपी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था रमीज। KGMU मामले में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर STF को सौंपी गई है जांच। मामले की पहली बार KGMU प्रशासन की तरफ से सफाई सामने आई।
केजीएमयू में हंगामे पर एफआईआर न होने से स्टाफ नाराज था। ओपीडी हड़ताल की चेतावनी दी गई। कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने की सीएम योगी से मुलाकात। सीएम योगी ने कहा कर्मचारी काम करें, प्रदर्शन नहीं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले में नगर निगम प्रशासन ने उठाए कदम। शहर के करीब 6000 से ज्यादा सरकारी बोरिंग पर क्लोरीन डालने का अभियान शुरू किया गया। दरभंगा की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी का 96 साल की उम्र में निधन हुआ। वो भारत की अंतिम जीवित महाधिरानी थी। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 बार बेहोशी के बाद एम्स में भर्ती हुए। डॉक्टर टेस्ट करके डिस्चार्ज का फैसला लेंगे। जलंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सिख गुरुओं के अपमान का आरोप है। मकर संक्रांति पर अकोला पुलिस की जीवन रक्षक पहल। नायलॉन मांझे से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी आर्च 10 लाख से ज्यादा का नायलॉन मांझा जब्त किया गया। कानपुर के लाजपत भवन में स्वामी विवेकानंद युवा समिति की ओर से युवा चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। युवा चेतना कार्यक्रम में सांसद देवेंद्र सिंह भोले और विवेकानंद समिति के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी मौजूद थे। टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के दावे खारिज। आईसीसी ने खोल दिया पोल। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा टीम की ओर से बांग्लादेश को नहीं भेजा गया कोई पत्र। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे जीतने के बाद टीम इंडिया दूसरे ओडीआई के लिए राजकोट पहुंची। खिलाड़ियों का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप स्वागत के दौरान जॉली मूड में नजर आए, नाचते हुए। वहीं पहले मैच में हीरो बने विराट कोहली को होटल मैनेजमेंट ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया।